गीता के प्रत्येक अध्याय को एक शब्द से जोड़ा गया, वो शब्द है योग। योग का मतलब है चित्त को एकाग्र करना, या जिससे हम बिछड़े हैं उससे हमारा संयोग हो जाए। तो तीन तरह के ग्रंथों में मार्ग बताए गए हैं कि मनुष्य भगवान की तरफ जा सकता है ज्ञान मार्ग से, उसे ज्ञान कांड कहा गया है। दूसरा कर्म कांड, कर्म योग, कर्म का मार्ग। तीसरा उपासना कांड कहलाता है कि उपासना के माध्यम से प्रभु की तरफ जा सकते हैं। उपासना कांड के अनुसार चित्त वृत्तियों को जब हम अपने प्रभु के प्रति समर्पित कर देते हैं, मतलब हमारे अंतःकरण में अंदर जो भी लहर उठती है इच्छाओं की, विचारों की, वो सब प्रभु में हो जाए, भगवान से जुड़ जाए, तब उस समर्पण को योग कहा जाता है। यह उपासना योग कहलाता है। चिंतन मनन प्रभु में हो जाए। ज्ञान कांड वो है कि जिसमें जीवात्मा और परमात्मा का मिलन इस तरह हो जाए कि अपनी मैं को व्यक्ति गला दे, मैं कुछ हूं इसे भूल जाए, सब कुछ वही वो है। सर्वत्र परमात्मा के पदार्थों को देखता हुआ प्रभु में हो जाए व्यक्ति, तो इस जीवात्मा परमात्मा के मिलन को जो योग कहा जाता है, ये ज्ञान योग है। कर्म कांड का अंतिम लक्ष्य होता है कि निष्काम कर्म करते हुए प्रभु से जुड़ना। तो एक तरह से सेवा जितनी भी है उसे हम कर्म योग ही बोलते हैं। अपने लिए हम सब काम करते हैं, जब हम भगवान के लिए कार्य करने लगते हैं तो उसको आप कर्म योग बोलते हैं। ये भी ध्यान रख लीजिए कि ज्ञान कांड का जो लक्ष्य है वो अविद्या जनित जो भी हमारा अज्ञान है उसे हम जान लें और भक्ति द्वारा भगवत कृपा को प्राप्त करते हुए जीवात्मा का परमात्मा में अभिन्न रूप से योग हो जाए, जोड़ हो जाए। ये ज्ञान योग का लक्ष्य है। कर्म योग के द्वारा हम लोग करुणा अपने अंदर लाकर सेवा भावना को अपनाते हैं। अगर हम सार में समझें तो ऐसे समझ लें कि मनुष्य के अलग अलग स्वभाव हैं। एक स्वभाव तो वो होता है जिनको लगता है कि हमारा कोई आंखें बंद करके ध्यान व्यान तो लगने वाला है नहीं, आप कोई सेवा का काम बताइए, वो हम कर लेते हैं। तो जो ऐसे लोग होते हैं वो किसी न किसी तरह के सेवा कार्यों को हाथ में लेते हैं। सामाजिक कार्य लेना, इस तरह की जो सेवा है वो हम इसका प्रतीक अगर समझना चाहें तो हनुमान जी ऐसे दिखाई देते हैं। हनुमान जी की जो सेवा है वो बड़ी अद्भुत सेवा है। स्वामी की आज्ञा को मानना, और नाम ही हनुमान है। हन कहते हैं मारने को, मान का मतलब अभिमान। अपनी मैं को जिसने मार लिया वो सेवक तो वही है ना। जिस आदमी के अंदर अपनी मैं ही मैं हो वो आदमी सेवक नहीं हो सकता। सेवा करने वाले व्यक्ति को अभिमान रहित होना होता है, और सेवक बड़ा तपस्वी होता है। जहां सेवा का कार्य दिया जाए वहीं व्यक्ति खड़ा होकर अपना कार्य करता जाए,
और किसी भी तरह के मान अपमान से उद्वेलित ना हो, बेचैन ना हो, खुश होकर के सेवा करे, जहां ड्यूटी दी जाए उसे निभाए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जब धर्म की रक्षा के लिए अन्याय का विरोध करते हुए युद्ध कर रहे थे, तो दुश्मन और दोस्त दोनों के ही घायल पड़े हुए थे। युद्ध में जो लोग मारे जाते हैं, तो गुरु गोविंद सिंह जी का एक शिष्य जिसका नाम था भाई कन्हैया, वो पानी पिलाने का काम कर रहा था। जो घायल लोग पड़े हुए हैं, मतलब रात में युद्ध खत्म हो गया तो घायल पड़े हुए हैं युद्ध भूमि में, तो अपने हाथ से दोस्त क्या दुश्मन क्या सबको वो पानी पिलाया। तो जब पानी पिला रहे थे तो उसके बाद किसी ने आकर सूचना दी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कि आपका सेवक और वो दुश्मनों को पानी पिला रहा है। तो भाई कन्हैया को बुलाया गया और गुरु महाराज के चरणों में उनको प्रस्तुत होने के लिए, पेश होने के लिए आदेश दिया गया। भाई कन्हैया आया तो गुरु महाराज ने पूछा, दुश्मनों को पानी पिलाया तुमने? उसने कहा, जी हाँ। भेद नहीं दिखाई देता दोस्त में दुश्मन में। ये समय जो है दुश्मन को सहायता पहुंचाने के लिए है। तो उसने कहा कि मैं वहां जो तड़पते हुए मरते हुए लोग थे ना, जब उनको देख रहा था तो मुझे तो यही दिखाई दे रहा था कि सब जगह मेरे गुरु का ही वास है, मेरे गुरु का ही रूप दिखाई दे रहा है। तो मुझे तो सेवा मिली थी ना, पानी पिलाओ, तो मैं पानी पिला रहा था ये देखकर कि मेरे गुरु की करुणा तो सब पर है, वो तो सब पर दया करते हैं। फौजी कोई भी हो, अपना हो या पराया हो, वो तो अपने देश के लिए लड़ता है। लेकिन जब रेड क्रॉस वगैरह किसी की भी ड्यूटी लगती है ना, तो वो लोग घायलों की सेवा करते हैं। तो भाई कन्हैया ने जब ये कहा ना कि मैं तो हर एक में अपने गुरु का रूप देख रहा हूं और सेवक को, मरते हुए को या बहुत घायल व्यक्ति में अपना पराया भेद नहीं किया जा सकता। सेवा करने वाला आदमी, उसके तो अंदर पक्षपात होता ही नहीं। तो मुझे तो आपका ही रूप दिखाई दिया। गुरु महाराज ने उसको अपने कलेजे से लगाकर आशीर्वाद दिया कि तेरी सेवा में भक्ति जागी है और गुरु का रूप उतरा है, तो तुझे आशीर्वाद है। राजा युधिष्ठिर थे ना, तो युधिष्ठिर को धर्मराज क्यों कहा गया? क्योंकि वो भी यही करते थे कि युद्ध खत्म होने के बाद जो घायल लोग होते थे उनकी सेवा करने के लिए चले जाते थे, अपने हाथों से दवाई लगाना और पट्टी बांधना। उनकी कोशिश ये थी कोई भी घायल, कोई भी पीड़ित हो, उसकी सेवा की जाए। तब उनको कहा गया ये धर्मराज है। ध्यान रख लीजिए, अपने बच्चे की तरफ तो सबके अंदर प्रेम भी, करुणा भी, सब कुछ जागता है, लेकिन पराये बच्चे के प्रति अगर आपके मन में भावना जाग जाए, पराया कोई भी हो, सड़क पर पड़ा है, लोग तमाशा देख रहे हैं ना, कोई चोट खाया हुआ है, आजकल तो लोगों की आदत है मोबाइल फोन से वीडियो बनाने लगते हैं, सहायता करने कोई नहीं जाता। हाँ, दर्द तब होता है जैसे पता लगता है अरे ये तो हमारा अपना ही आदमी है। तो ध्यान रखना कि जब आपकी
कर्म शक्ति, आपके अंदर भगवान ने जो ऊर्जा दी है और आप कर्म योगी व्यक्ति हैं, तो जब आप करुणा में अपनी कर्म शक्ति को बदल दें और वो करुणा में बदलते ही कर्म शक्ति सेवा में बदल जाए और सेवा आपकी तपस्या में बदल जाए, तो ये जो कर्म योग है ये आपको भगवान से जोड़ता है। इसलिए कुछ लोगों ने हिमालय की गुफा में बैठकर तपस्या नहीं की, उन्होंने सेवा करते हुए भगवान को पाया है। और भक्तों के लिए तो ये कहा जाता है कि एक तरफ नाम जपो, दूसरी तरफ से सेवा भी करो। हनुमान जी जब खाली होते थे तो नाम जपना, नहीं तो स्वामी की आज्ञा पालन में तत्पर रहना। हनुमान जी का रूप आप ध्यान दें तो उनको कोई भी कार्य दिया गया इतनी खूबी से निभाया। अगर संजीवनी बूटी लाने के लिए गए तो उन्हें भ्रमित करने की कोशिश की गई कि वहां जितनी जड़ी बूटियां थी वो सब के सब एक जैसी दिखाई दे रही थी, क्योंकि राक्षसों ने अपना माया जाल रचा कि लक्ष्मण के प्राण न बच सके, हनुमान जी संजीवनी बूटी ला न सके। तो जैसी पहचान बताई गई थी, हनुमान जी ने उस पहचान के अनुसार जब जड़ी बूटी ढूंढी और ये कहा गया था कि वो दुर्लभ बूटी है, वहां पर बहुत सारी जड़ी बूटियां होंगी, उनमें कोई कोई ऐसी संजीवनी होगी, सारी संजीवनी बूटी नहीं हो सकती। तो जैसे हनुमान जी गए तो देखा वहां तो सब एक जैसी खड़ी हैं। हनुमान जी को लगा अपनी तो बुद्धि काम नहीं कर रही, लेकिन सामर्थ्य जो भगवान ने दिया है हमें वो तो काम करेगा ना। तो सारे ही जितनी जड़ी बूटियां एक जैसी दिखाई दे रही थी, सभी को पूरा पहाड़ी उठा लाए ना, सब लेकर के चल पड़े कि वैद्य जी अपने आप छांट लेंगे कौन से उनके काम की हैं। लेकिन ये भी नहीं सोचा इतना लंबा रास्ता है, कैसे ले जा पाऊंगा, कि प्रभु की कृपा से अपने आप पूरा हो जाएगा, काम प्रभु का है, मेरा काम नहीं है, तो वो पूरा होना ही है, और लेके चल पड़े। मतलब ये है कि सेवक व्यक्ति को बुद्धि भी लगानी होती है। वो जानकार तो होता है, ज्यादातर जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो सेवा नहीं करते। पढ़े लिखे, जितना ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी होगा, सेवा विवाह के काम में नहीं लगेगा, वो कहेगा ये तो दूसरों का काम है। लेकिन हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, वो तो ज्ञानियों में अग्रणी है। उसके बाद भी जब राम जी को पहली बार हनुमान जी मिले थे, ब्राह्मण का रूप धारण करके मिले थे, और ऐसी पंडिताई दिखाई उन्होंने, ऐसे मंत्र सुनाए, और राम जी को तो यकीन ही हो गया कि ये कोई ब्राह्मण व्यक्ति लगता है। ऐसी शुद्ध भाषा, ऐसी व्याकरण, इस तरह के क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया, ऐसा लगा कि अद्भुत वाङ्मय है इनकी वाणी में। बुद्धिमान, बहुत ज्ञाता, लेकिन सेवक कितने बड़े हैं। जो सेवा दी गई वो सेवा उन्होंने स्वीकार की, और भोलापन भी इतना अपनाते हैं कि जानकी माता के सामने बैठे हैं तो माता किससे प्रसन्न होगी, कैसे उन्हें हंसाया जाए, ऐसे खुश किया जाए। वो पूछ रहे हैं, माता ये जो सिंदूर आप लगाते हो ये किस लिए लगाते हो? माता कहती हैं सौभाग्य का प्रतीक है ना ये। अच्छा, इससे क्या होता है? राम जी प्रसन्न होते हैं। सीता जी ने हाँ में गर्दन हिलाई, जैसे कहा राम जी प्रसन्न होते हैं इससे लगाने से, तो सुनते हनुमान जी उठ खड़े हुए और पूरे शरीर पर सिंदूर लगाया और आकर के माता के सामने खड़े हो गए, और कहते क्या है, आपसे थोड़े प्रसन्न होंगे, मेरे से ज्यादा प्रसन्न होंगे, क्योंकि मैंने तो सबसे ज्यादा लगाया। और आप समझिए कि उस दिन जानकी माता, सीता माता थोड़ी देर हंसी हो ऐसा नहीं, वो कई दिनों तक हंसना चलता रहा। हनुमान जी की सबसे ज्यादा प्रिय मूर्ति एक ही बन गई, सिंदूर वाली हनुमान की मूर्ति। जहाँ हनुमान जी का मंदिर है वहां पर सिंदूर वाले हनुमान जी भी हैं।
और कमाल ये है कि पूजा की जाएगी दूसरी मूर्ति की, लेकिन चरणों से सिंदूर उसी मूर्ति का लिया जाता है जो उन्होंने उस रंग में रंगा जिससे मेरे प्रभु प्रसन्न हो। उसी रंग में मुझे भगवान रंग दे। बस वही रंग भक्त लोग लेकर आते हैं अपने माथे पर लगाने के लिए। अपने माथे पर उस रंग को लगा करके कहते हैं बस यही भक्ति का रंग हमें भी चढ़ा दो। सबसे ज्यादा, हालांकि कितने सारे लोग ऐसे भी हैं वहां से वो रंग भी लगाते हैं, उसके बाद में वही रंग ले जाके वहां की दीवारों पे भी पोत के जाते हैं। थोड़ा थोड़ा दीवार भी उस रंग में रंग जाए, लेकिन उसका मतलब क्या हुआ कि धर्म करते करते अधर्म पे उतर आए, पुण्य करते करते हमने मर्यादा छोड़ दी। तो ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये 3 योग हैं। लेकिन तीनों योग में इस बात को ध्यान रखना कि आपकी रुचि किस में है। आपकी सेवा में रुचि है, नहीं तो थोड़ा थोड़ा सब करो। देखिए, कर्म योग भी अपनाना तो भक्ति तो करनी पड़ेगी, ज्ञान योग भी अपनाओगे तो भी भक्ति करनी पड़ेगी। कर्म भी करना है तो ज्ञान पूर्वक करना है, और अगर भक्ति भी करनी है तो ज्ञान पूर्वक करनी है। तीनों का मेल तो रहेगा। प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को गीता जयंती मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण के मुख से गीता के उपदेश निकले थे, इसलिए इस दिन गीता जयंती महोत्सव हमारे देश में बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के सानिध्य में विश्व जागृति मिशन 22 दिसंबर 2023 को दिल्ली स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में गीता जयंती समारोह आयोजित करने जा रहा है, जिसके लिए आप सभी मित्रगण सादर आमंत्रित हैं। इस भव्य समारोह का प्रसारण आप YouTube के माध्यम से भी देख सकते हैं और आप यहां पर आकर भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग दिनांक 23 से 26 दिसंबर 2023। कार्यक्रम की रूपरेखा 23 से 26 दिसंबर सायं 5 से 7 बजे, 24 से 26 दिसंबर प्रातः 9 से 11 बजे। स्थान मॉडेला मिल कंपाउंड, LBS मार्ग, चेक नाका, थाने पश्चिम। विशेष कार्यक्रम 25 दिसंबर प्रातः 10 बजे। स्थान वरदान लोक आश्रम, घोड़बंदर रोड, थाने। आयोजक विश्व जागृति मिशन, थाने मंडल। संपर्क सूत्र, आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी नव वर्ष का शुभारंभ नव प्रभात 2024 31 दिसंबर 2023 से 1 जनवरी 2024 तक नए साल पर दिल्ली स्थित आनंदधाम आश्रम में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें आप सभी भक्तजन भाग ले सकते हैं, वो भी निःशुल्क। नव वर्ष पर नव संकल्प हेतु महाराज श्री के साथ कीजिए जीवन निर्माण साधना। कार्यक्रम में आए सभी साधकों के लिए संध्या में अग्नि संगीत महोत्सव का भी आयोजन होने जा रहा है। साथ ही नव वर्ष की शुरुआत की जाएगी नव प्रभात यज्ञ के साथ। इसके बाद महाराज श्री एवं दीदी जी के सानिध्य में एक भव्य एवं विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस कार्यक्रम में ध्यान साधना, यज्ञ, भोजन एवं आवास सभी निःशुल्क हैं। तो आइए
आप भी इस कार्यक्रम में भाग लेकर अपने आने वाले नव वर्ष के लिए शुभ नव संकल्प लेकर अपना भाग्योदय करें। कार्यक्रम में भाग लेने हेतु पंजीकरण अवश्य करवाएं।